Hello everyone. Today we will solve exercise 1D class 8th ICSE board and the writer is RK बंसल जो कि सेलिना पब्लिशर की ICSE बोर्ड की बुक है। उसको हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D। इससे पहले 1 से C तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इसको कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 1/3। तो डिवीजन और मल्टीपल में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। कैसे करते हैं हम देखो, सबसे पहले हम डिवीजन साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में। डिवीजन के प्लेस पर मल्टीपल, और जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसका लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल जिसे बोलते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 3। बस इसको मल्टीपल कर दो जो भी है तो इसका ये डिवाइड हो गया। 1 डिवाइडेड 1/3 की वैल्यू कल आ गई 3। नाउ सेकंड पार्ट, 3 डिवाइडेड 3/5। क्या बताया हमने, फर्स्ट वी विल चेंज डिवाइड साइन इनटू मल्टीपल साइन। तो सबसे पहले मल्टीपल साइन लगाया एंड देन राइट द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए 5/3। रेसिप्रोकल इसका 5/3 होगा। रेसिप्रोकल दिया तो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, यानी कि इसको रिवर्स कर देना है केवल। तो 3 से ये 3 कैंसिल, तो आंसर इज 5। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज -5/12 डिवाइडेड बाई 1/16। तो जो डिविडेंड जिसमें हमें डिवाइड करना है वो तो सेम रहता है। उसके बाद डिवीजन की जगह हमें मल्टीपल का साइन लगाना है और आफ्टर दैट जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल 1/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा 16। बस अब इसको आप जैसे मल्टीपल करते हैं रेशनल नंबर को वैसे ही करना है। देखो 4 से कैंसिल हो गए, 4 3 जा 4 4 जा, तो क्या हुआ -5 × 4 -20 और अपॉन में क्या है 3। तो -20/3 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट इज 0 डिवाइडेड बाई -4/7। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है 0 में हम किसी से भी डिवाइड करें 0 आता है। या आप ऊपर की तरह करना है तो 0 × 7/-4। 0 में किसी से भी मल्टीपल करें तो 0 है ना, तो आप ये तो डायरेक्ट कर सकते हो। 0 में किसी का भी डिवाइड करना है तो 0 आता है, ये तो हम सबको अच्छे से पता है। फिफ्थ पार्ट 8/-5 डिवाइडेड 24/25। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अगर कोई फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का मतलब सेम होता है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, नेगेटिव हमेशा किसके साथ आता है, न्यूमरेटर के साथ। तो सबसे पहले से हमने फर्स्ट रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। फिर डिवीजन को हमने चेंज करा मल्टीपल साइन में, और जो डिवाइजर है यानी कि डिवाइड के बाद जो है उसका लिखेंगे रेसिप्रोकल। 24/25 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 25/24। अब बाकी कैंसिल कर दो, देखो 5 बन जा और 5 से 25 हो गया 5 टाइम्स 5 5 से 25। 8 से ये 8 से -1 बार और 8 से 3 बार। 5 का मल्टीपल -1 में करेंगे तो क्या आएगा -5, और 3 का मल्टीपल 1 में करेंगे और 3 बन जा 3। तो आंसर इज -5/3। ये थोड़ा मैंने शायद ऑर्डर चेंज कर दिया है ना, ये फिफ्थ की जगह ये 6 पार्ट है। फोर्थ में भूल गया, फोर्थ अभी कर दूंगा। ये 6 है और ये फोर्थ नहीं, फोर्थ में लिखना भूल गया था, ये 5th पार्ट है। तो 5th 6 हो गया, फोर्थ रह गया, फोर्थ में भी कर देता हूं है ना, गलत उतार गया। फोर्थ तो है -21/16। चलिए फोर्थ कर दे रहे हैं, ये 5th पार्ट है, ये 6 पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट ये था जो मैं भूल गया था, अब कर देते -21/16 डिवाइडेड -7/8। तो हम लिखेंगे -21/16 इंटू इसका रेसिप्रोकल होगा 8/-7। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस हमेशा क्या रहेगा न्यूमरेटर के साथ। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्लियर हो गया। केवल 8 बन जा, 8 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 7 बन जा, 7 से ये 3 बार कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस के हैं इंटू माइनस के 1 तो 3 हो गया और 2 बन जा 2। तो 3/2, या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना जाए तो 2 बन जा 2, रिमाइंडर आया 1। मिक्स फ्रैक्शन में तो जानते हैं 2 का डिवाइड हम करते हैं 3 में, 2 बन जा 2, जितने टाइम जाता है होल नंबर यहाँ, क्वोशंट यहाँ, और जो रिमाइंडर है ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं अपॉन में। तो 1/2 is the
आंसर। 5th 6th हो चुके थे। नाउ 7th पार्ट। 7th पार्ट है -3/4 डिवाइडेड -9। तो क्या होगा, -3/4 इंटू और डिवाइडेड की जगह जाएगा 1/-9, लेकिन होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो माइनस हमेशा न्यूमिनेटर के साथ ही रहना चाहिए। अब देखें 3 से ये -1 बार कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 हो गया, और 3 4 जा 12, तो 1/12 इज द आंसर ऑफ 7th पार्ट। नाउ 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। And the 8th part is 3/4 divided -5/12। तो हमें क्या करना है, 3/12 ही रहेगा। डिवीजन साइन को हमें मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, और 5/12 का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 12/5, और नेगेटिव साइन रहेगा ऊपर ही क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी देखें 4 से कैंसिल हुआ, 4 बन जा, 4 से -12 -3 बार कैंसिल, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। तो 3 का मल्टीपल -3 में, 3 3 जा 9, और माइनस का ये है तो -9, और 1 5 जा 5, तो -9/5 इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, -5 डिवाइडेड -10/11, तो -5 इंटू इसका हो जाएगा -11/10 रेसिप्रोकल, माइनस ऊपर ही रहना है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात है। 5 से -1 बार कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 11 बन जा 11, और अपॉन 2, समझिए ना, -11 इंटू -1 प्लस के 11/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10 और कैरी 1, तो 5 होल 1/2 इज द करेक्ट आंसर, या 11/2। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 10th पार्ट। एंड द 10th पार्ट, -7/11 डिवाइडेड -3/44। चलो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से कर देता हूं, अगर किसी को कंफ्यूज हो तो समझ लेना। हमने बताया था इसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल साइन में कन्वर्ट करते हैं, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या आएगा, 44/-3। लेकिन हमने ये बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव क्या होता है, हमेशा न्यूमिनेटर के साथ, या तो यहीं माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप में चाहें तो इसे ऐसे ले सकते हैं जो हम डायरेक्ट लिख रहे थे। इसका मतलब ये होता है ना, आता कैसे, -1 का मल्टीपल कर रहे हैं, -1 से डिवाइड, या यहीं माइनस से माइनस काट दो, वो आपकी चॉइस है। अब हम देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये मैंने उल्टा क्यों कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया, ये मैं गलत लिख दिया है ना, माइनस साइन ऊपर जाना खाली, हमने यहां तो रेसिप्रोकल कर लिया था 44/-3, तो ये लिख रहा था -7/11 इंटू माइनस का साइन ऊपर लिख लो बस, 44/3। अब 11 से 44 -4 बार कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 जा 28, और अपॉन में 3। फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं। 3 का डिवाइड हमें 28 में देना है, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 1। जो क्वेश्चन होता है वो होल नंबर होता है कि 9 होल, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है 1, अपॉन में तो यू है 3 है तो 3, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 and 1/3 या 9 होल 1/3 इज द आंसर ऑफ 10th पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बस उसमें डिवीजन साइन के बजाय थ्योरी में लिख दिया है कि डिवाइड। फर्स्ट पार्ट डिवाइड करना हमने किसका, 3/1/3। इसका मतलब हमें 3 में डिवाइड करना है 1/3 का, तो सेम ऊपर की तरह समझ में आ गया। क्या करेंगे, डिवीजन साइन को हम पहले मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, और इसका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल 3, शायद पहला सवाल भी यही था इसमें, और 3 3 जा 9, तो इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में लिख रहा है -2 का डिवाइड करना है बाई -1/2, तो इट्स मीन्स -2 डिवाइडेड -1/2। अब हमें बताया भी क्या करना है, डिवाइड को हमें मल्टीपल में, इसका रेसिप्रोकल, ट्रेन को निकल जाने दो भैया, -1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/-1, माइनस में ऊपर लिखना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर हो गया 4। नाउ थर्ड पार्ट इज 0
डिवाइडेड बाई 7 अपॉन -9, यानी कि 0 डिवाइडेड 7 अपॉन -9। तो जीरो को तो कुछ सोचना नहीं, जीरो में किसी से डिवाइड करेंगे हमेशा जीरो आएगा, तो आप बंद करके लिख दीजिए जीरो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इन द फोर्थ पार्ट -5 अपॉन 8y 1/4। तो क्या करेंगे, -5 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 1/4। तो क्या हो जाएगा, -5 अपॉन 8 डिवाइड की जाएगा इंटू इसका रेसिप्रोकल 4 आ गया, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर इज -5 अपॉन 2। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है -3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई -9 अपॉन 16। तो समझ में आ गया शायद, है ना। -3 अपॉन 4 में हमें डिवाइड करना है -9 अपॉन 16 का। तो क्या होगा, -3 अपॉन 4, डिवीजन साइन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में, और उसका रेसिप्रोकल 16 अपॉन -9। लेकिन माइनस को आप ऊपर ही रहने दो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। अगर नीचे भी लिख लो तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक ही बात है वो। 4 1 जा 4 से ये -4 कैंसिल, 3 से -1 बार कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल। तो -4 का -1 में मल्टीपल करेंगे, ये बचा क्या, चलो एक बार साफ साफ लिख दूं, -1 इंटू -4 ही तो बचा, नहीं कहोगे सर वो सारे सवाल ऐसे ही कर देना। और ये बचा 1 इंटू 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 4 कितने होते, 4, 1 3 जा 3। या तो इसको ऐसे ही रहने दो, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये तो आपको पता है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 होल 1/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2। चलो मैं लिख भी देता हूं, यहां हमें दे रखा है द प्रोडक्ट टू रेशनल नंबर the product of two rational number is equal -2। जैसे पेपर लिया, और इसमें से एक नंबर दे रखा है कि वन ऑफ देम इज 4/7, तो वो भी लिख लें, वन ऑफ देम इज इक्वल 4/7, फाइंड द अदर। तो समझिए, देखो आपके पास दो नंबर हैं, एक 4 एंड 5, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 4 इंटू 5 20। अब इस क्वेश्चन को आपको घुमा के कहूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 20, 20। इफ वन ऑफ देम इज 4, तो फाइंड द अदर। तो अदर नंबर क्या हुआ, 5, है ना। कैसे आया, जो प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 20 था, उसमें डिवाइड कर दें जो हमें एक नंबर मालूम हो, ठीक है ना, जिसमें हमें एक नंबर मालूम हो। जैसे हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, हमने एग्जाम्पल दिख रहा है 4 और 5, दो नंबर थे, प्रोडक्ट है 20। दूसरे शब्दों में हमने क्या, दो नंबर का प्रोडक्ट 20, एक नंबर हमें 5 दे रखा है, तो दूसरा कैसे निकालते हैं, जो नंबर दे रखा हो उसका डिवाइड कर दो प्रोडक्ट में, तो 5 4 जा, दूसरा नंबर आ गया 4। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या दे रखा है, दोनों नंबर का -2, उनमें से एक नंबर दे रखा है 4/7, तो दूसरा नंबर क्या होगा, -2 में डिवाइड कर दें 4/7 का। तो क्या लिखेंगे, अदर रेशनल नंबर अदर रेशनल नंबर इज, जो प्रोडक्ट है उसमें डिवाइड कर दें हम जो एक नंबर दे रखा है। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज -2, वन रेशनल नंबर इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है 4/7, तो सेकंड कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया -2 इंटू रेसिप्रोकल 7/4, और ये सॉल्व करना है, 2 से ये 1 बार कैंसिल, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो -7/2 इज द अदर नंबर। तो अदर नंबर की वैल्यू जो आई -7/2। क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं इसको एक एल्जेब्रिक मेथड से कर देता हूं। अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, पहले बात तो ऐसा आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सीधा एग्जाम्पल देकर आया, तो हम x मान के कर सकते हैं। क्या हमने माना कि लेट अदर नंबर से मतलब रेशनल नंबर, अदर नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट रेशनल नंबर कितना दे रखा है, वन ऑफ देम 4/7, तो 4/7 इंटू प्रोडक्ट इंटू सेकेंड नंबर, अदर हमने मान लिया x, तो इन दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल दे रखा है, -2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इक्वल टू क्या होगा, -2 क्रॉस मल्टीपल, 7 जाएगा ऊपर और 4 आएगा अपॉन में, तो
टू वन जा टू टू जा, तो -7/2। तो अदर नंबर हो गया -7/2। यहाँ आपकी चॉइस है, आप एल्जेब्रिक करना चाहे एल्जेब्रिक या डायरेक्ट करना चाहे। मेरी राय है डायरेक्ट करना सीखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन 4 ये भी सेम है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -4/9। तो लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल -4/9 दे रखा है। वन ऑफ देम इज -2/27। इन दोनों में से एक हमें क्या दे रखा वो भी लिख लो। वन ऑफ देम इज इक्वल -2/27। फाइंड द अदर। समझ में आ गया कैसे निकलाएंगे? जो प्रोडक्ट है उसमें हम डिवाइड कर दें फर्स्ट नंबर का। तो अदर नंबर प्रोडक्ट क्या है -4/9। इसमें डिवाइड क्या करते हैं? जो हमें एक रेशनल नंबर दे रखा है -2/27 करते हैं। -4/9 डिवीजन को हमें मल्टीपल में चेंज करना है और इसका रेसिप्रोकल 27 चलो एक में ऐसे करिए था, मैंने अभी तक सब माइनस पर लिखे थे। होता क्या देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, किस्सा खत्म। कर लो 2 से कैंसिल है, 2 1 जा 2 2 जा 9 1 जा 9 3 जा 3 2 जा 6 और 1 × 1 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर निकल आया। तो अदर नंबर हुआ कितना? 6। तो अदर नंबर विल बी 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In the 5th question, m and n are two rational numbers such that, ये दे रखा है कि m into n यानी कि प्रोडक्ट हो गया, m into n का प्रोडक्ट हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है -25/6। फर्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट है। इफ m इज इक्वल, वही सवाल घुमा के दे दिया 5/3, तो फाइंड n यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 25/6। वन ऑफ देम, इनमें से एक आ गया 5/3, तो फाइंड n। तो हमें फाइंड करना है n। तो समझिए n की वैल्यू क्या होगी, इसमें हम डिवाइड कर दें। बात समझ आ रही है? या इस तरह से मान लो m की वैल्यू सब पुट कर दो जो हमने एल्जेब्रिक करा था। तो m की वैल्यू सब पुट कर देना। चलिए तो क्या हो गया, हमें क्या हो गया 5/3 इंटू n इज इक्वल क्या दे रखा है -25/6। तो इससे n की वैल्यू क्या होगी -25/6। ये तो जानते हो क्रॉस मल्टीपल होता है, 3 ऊपर चला गया तो इंटू 3 अपॉन में आ गया 5 नीचे। तो ये क्या हुआ, डिवाइड के बाद एक स्टेप बच गया आपका, जो हम करता है डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीपल में, उसका रेसिप्रोकल। देखो 5/3 का रेसिप्रोकल है 3/5। ओके, बस सॉल्व कर लीजिए। 5 1 जा 5 से -25 -5 बार कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा। तो m की वैल्यू आ गई -5/2 -5/2। इट इज द वैल्यू ऑफ m। अब इसमें सेकंड पार्ट भी है कि हमें n की वैल्यू दे रखी है। अब दे रखा इफ n इक्वल टू, इफ n इज इक्वल -10/9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अब हमें इस केस में m निकालना है। तो क्या होगा, देखो क्या दे रखा हमें m इंटू n की वैल्यू -10/9 और इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है -25/6। तो इससे m क्या हो गया, m इज इक्वल टू -25/6, 9 तो जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीपल जिसे कहते हैं, इंटू 9 अपॉन में आ गया -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक प्लस हो गया, है ना। बाकी सॉल्व करते हैं। 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल, 5 से 25, 5 5 जा 25। ये दोनों 3 से कैंसिल हुआ, 3 3 जा 3 2 जा। तो क्या हो गया 5 × 3 15 और 2 × 2 4। तो इसमें m की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ, घुमा के दे दिया था। उसमें जो लैंग्वेज दे रखी थी तो इसको लैंग्वेज के बजाय इसमें दे दिया इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर क्या था 5। ओके ओके क्लियर। देखो इसमें एक थोड़ी सी ये है, ये -25/6 को 25/9 है। तो 6 से मैंने कर दिया, 9 से आप अपने आप कर लोगे सेम, है ना। तो इसे आपका होमवर्क हो गया, 9 से आपको करना है। ये मैंने गलत उतार लिया है, -25/9 था, ये मैंने 6 लिख लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन 6 इज व्हाई व्हाट नंबर मस्ट
-3/4 we multiply so that the product is -9/16। देखो मैं आपको समझाऊं पहले, हम क्या 4 में किससे मल्टीपल करें, एक 4 है इसमें किससे मल्टीपल करें कि प्रोडक्ट हो जाए 12। तो मल्टीपल नंबर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसमें जो नंबर दे रखा है उससे डिवाइड कर दें। 4 3 जा 12, तो देखो 4 3 जा 12 होते हैं, तो बस जो प्रोडक्ट है उसमें हम डिवाइड कर देंगे जो हमें नंबर दे रखा है। ये तो रहा डायरेक्ट मेथड करने का, और एक होता है एल्जेब्रिक जो हम x मान के कर सकते हैं। तो 6 में डायरेक्ट कर देता हूं। प्रोडक्ट कितना कह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट -3/4 वी मल्टीप्लाई सो डेट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है वो लिख लो। प्रोडक्ट कह रहा है प्रोडक्ट इक्वल है -9/16 से। किस नंबर में मल्टीपल करना है, -3/4 में। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है -9/16 में हम डिवाइड कर दें जिस नंबर में हम मल्टीपल कर रहे हैं, और वो क्या दे रखा था -3/4। तो -3/4, और डिवीजन करना तो हम शुरू से सीख रहे हैं आज। डिवीजन को मल्टीपल में चेंज करते हैं, इसका रेसिप्रोकल 4/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 4 जा। तो रिक्वायर्ड नंबर आ गया 3/4। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 3/4। अब इसको अगर आपको एल्जेब्रिक करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए दूसरा मेथड वही x मानकर कि लेट रिक्वायर्ड नंबर वी x, यानी कि जो नंबर हमें चाहिए वो x है। लेट रिक्वायर्ड नंबर वी x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर दे रखा था, क्या दे रखा था -3/4, इसमें हमने x का मल्टीपल करा तो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया -9/16। आप ऐसे भी करते हो, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इससे x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या होगा -9/16 इंटू 4 क्रॉस मल्टीपल, और -3 आएगा अपॉन में, माइनस से कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 4 जा। तो आंसर आ गया 3/4। ये मैंने दोनों मेथड से कर दिया है, आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 3/4। नाउ 7th इसी टाइप का है, वाई व्हाट नंबर शुड -8/13 बी मल्टीप्लाई टू गेट 16। यानी कि -8/30 में हम किससे मल्टीपल करें कि रिजल्ट आ जाए 16। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, तो समझिए 16 में डिवाइड कर दे इससे। तो क्या लिखोगे, सीधा सीधा रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि हमें जो नंबर मल्टीपल करना है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 16 डिवाइडेड बाई -8/13। तो क्या हुआ 16 इंटू 13/-8, -8 से -2 बार कैंसिल, 13 -2 -26। तो रिक्वायर्ड नंबर इज -26। इट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एंड द क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 and 1/2 liter of milk cost 49 rupees, find the cost of 1 liter of milk। अच्छा, तो सिंपल डिवाइड वाला है, क्या दे रखा है हमें, यूनिटरी मेथड है, सीधा हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 3 and 1/2 लीटर मिल्क, लीटर को शॉर्ट एल लिख सकते हैं, लीटर ऑफ मिल्क, ये हमें गिवन है 49 रुपीज। तो 1 लीटर की, तो 1 लीटर के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको पता अच्छे से। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क क्या होगा, 49 में डिवाइड कर दें 3 होल 1/2 का, जो भी आंसर आएगा रुपीज में आ जाएगा। तो ये हमने करा 49, पहले तो उसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में लिखें, 2 3 जा 6, 6 और 1 7/2। तो ये हो गया 49, डिवीजन को हमें किस में मल्टीपल में चेंज करना, मल्टीपल में, और ये हो गया 2/7। तो 7 1 जा 7 7 जा 7 2 जा 14। भैया बड़ा सस्ता दूध है, खरीद लो भाई, 14 रुपीज पर लीटर दूध कॉस्ट हो गई इसकी। बस हो गया, सिंपल सा सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन द क्वेश्चन 9,
Cost of 3 and 2/5 meter cloth is given 88 whole 1/2 rupees. तो find the cost of 1 meter of cloth. ये भी सेम ऊपर की तरह है, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 1 के लिए. कॉस्ट ऑफ 1 meter of cloth will be 88 whole 1/2 divided 3 whole 2/5. थोड़ा यहाँ लिख देते हैं इसे. कितना हो गया, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 176 और 177/2 डिवाइडेड 5 3 जा 15 और 2 17/5. बस ये कॉस्ट हो जाएगी. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 177/2 इंटू 5/17 कैंसिल तो हो नहीं रहा ये, तो अपन में तो 17 2 जा 34, 5 का मल्टीपल कर देते हैं. 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38 कैरी 3, 5 बन जा 5 और 3 8. इसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा भाई. चलिए रप्पा करता हूं मैं आपके सामने. 34 का डिवाइड 885 में. 34 2 जा 68, 20 ब्रिंग डाउन 5. अब 8 बार चलेगा, 8 चौक 32, हाँ 8 चौक 32, हाँ से लगा 3 8 दिया 24 और 3 27. ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा हो गया, कम बढ़ जाएगा, सॉरी. एक तो ज़्यादा हुआ, 7 21 7 भी 6 बढ़ जाएगा. 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 18 और 2 20. अरे ये तो चला गया, 1 बचा. तो कितना हो गया, बस 26 होल कितने रुपए हो गए, 26 होल 1/34 रुपीज पर मीटर. तो ये इसकी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इन द क्वेश्चन 10, डिवाइड द सम ऑफ 3/7 and -5/14 y -1/2. सॉल्यूशन मतलब क्या है, हमें इन दोनों के सम में, यानी कि 3/7 प्लस -5/14, ये तो सम निकालना है, और इसमें फिर हमें डिवाइड करना है. डिवाइड किससे करना है, -1/2 से. ये मतलब है. चलिए करते हैं. तो पहले इसका सम निकालें. 3/7 -5/14 माइनस प्लस माइनस होते हैं, या आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हो. पहले सम निकाल लो और बाद में डिवाइड कर लो, ये आपकी चॉइस है. यहां हमने 14 एलसीएम, 7 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 14 का डिवाइड 14 में 1 टाइम्स, 1 5 जा 5 डिवाइडेड -1/2. 6 में से 5 गया तो 1/14 डिवाइडेड -1/2. तो सिंपल सवाल हो गया. क्या करेंगे, डिवीजन को हम मल्टीपल में चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/-1. -1 हम ऊपर ही लेते हैं, 1 लिखो मत लिखो. 2 से ये -1 बार कैंसिल, 2 से 7 बार कैंसिल. तो आंसर इज -1/7 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया -1/7. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड m plus n divided m minus n. If first part, the value of m is 2/3 and n, ये n दे रखा है, n is 3/2. चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं. तो किसके इक्वल होगा, हमें वैल्यू निकालनी है m प्लस n. तो m की वैल्यू क्या है, 2/3 प्लस n, n है 3/2 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड m माइनस n यानी कि 2/3 माइनस 3/2. तो क्या होगा भाई, इन दोनों का एलसीएम फर्स्ट ब्रैकेट में 6 आएगा. 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स और 2 2 जा 4. 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 3 जा 9. सेम यहां सेम संख्या तो सेम आएगा, बस बीच में माइनस से तो है, तो 4 - 9. समझ आ गया ना. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4. 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स और 3 3 जा 9. तो ये कितना होगा, 4 + 9 होते हैं 13/6 डिवाइडेड 4 में से 9 सेपरेट करेंगे तो -5/6. अब तो हमें बस मल्टीपल करना है, इसकी जगह मल्टीपल का साइन और इसकी जगह रेसिप्रोकल. 6 से 6 कैंसिल, और माइनस का साइन हमेशा क्या आता है, ऊपर आता है नेगेटिव के साथ, वो न्यूमरेटर के साथ. तो -13/5 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें m की वैल्यू 2/3 थी और n था 3/2. Same second part, in this question there are 3 parts.
इन सेकंड पार्ट द वैल्यू ऑफ m इज गिवन 3/4 और n इसका रेसिप्रोकल दे रखा है यानी कि 4/3 एंड n इज 4/3। हमें वैल्यू क्या निकालनी थी m प्लस n, तो सॉल्व करते हैं। m का मतलब 3 प्लस 3/4 प्लस n का मतलब 4/3। इसमें डिवाइड करना है हमें m माइनस n यानी कि 3/4 माइनस 4/3। ओके, सेम ऊपर गया 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स और 3 इंटू 3 जितनी बार जाता नहीं क्वेश्चन होता उसका मल्टीपल इसके ऊपर जो लिखा वही तो करता है। 3 इंटू 3 9 प्लस 3 का डिवाइड 12 में कितने टाइम्स गया 3 4 जा 12 और 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड सेम बिल्कुल डिटो है, बस प्लस और माइनस है तो संख्या सेम आएगी तो 9 माइनस 16 हो जाएगा है ना। क्या हुआ 16 प्लस 9 या 9 प्लस 16 होते 25/12 डिवाइडेड 9 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 ही तो हुआ, हाँ -7/12। अब तो हमें डिवाइड करना है वो हम अच्छे से सीख ही गए। डिवाइड के लिए क्या करते हैं बीच में डिवीजन को मल्टीपल में चेंज करते हैं, उसका रेसिप्रोकल 12/-7। 12 से 12 बार कैंसिल तो 25/-7। हमने बताया था इसको हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं यानी कि माइनस का साइन नेगेटिव का साइन किसके साथ आएगा न्यूमरेटर के साथ और अपन में प्लस का साइन होता है तो -25/7 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें m की वैल्यू दे रखी है 4/5 और n की वैल्यू ये अलग है रेसिप्रोकल नहीं है मतलब -3/10। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है m प्लस n, तो देखें m प्लस n की वैल्यू क्या है -3/10 डिवाइडेड m माइनस n यानी कि 4/5 माइनस और n की वैल्यू -3/10 है। माइनस का सवाल आया तो अच्छा हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 5 और 10 का एलसीएम ले लें, 10 आ गया भाई। 5 का डिवाइड 10 में 5 2 टाइम्स गया और 2 का मल्टीपल 4 में करेंगे 2 4 जा 8 और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है मिस्टेक हो जाती है। प्लस इंटू माइनस माइनस 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम्स और 1 3 जा 3 डिवाइडेड सेम यहाँ 5 और 10 का एलसीएम 10। 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स 2 4 जा 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम्स और 1 3 जा 3। तो ये कितना हुआ 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/10 डिवाइडेड 8 प्लस 3 11/10। अब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, इसके आगे वहीं सॉल्व कर देंगे, छोटा सा है। क्या करेंगे 5/10 डिवीजन को मल्टीपल में और इसको लिखेंगे 10/11। 10 से 10 कैंसिल तो आंसर इज 5/11। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -5। चलो लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, अभी करें थोड़ी पहले, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इक्वल दे रखा है -5 के और उनमें से एक दे रखा है वन ऑफ देम इज इक्वल -7/15। फाइंड द अदर। समझिए कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट में इससे डिवाइड कर दें, कई बार करा ये सवाल। तो अदर नंबर इज इक्वल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई वन ऑफ देम, उनमें से जो एक देख रखा हो। तो ये क्या होगा -5 इंटू 15/-7। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस प्लस हो गया। 15 5 जा 75/7, ये आंसर हो गया। ज्यादा से ज्यादा हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 7 10 जा 70, रिमाइंडर कितना है 5। तो 10 and 5/7 इज द सॉल्यूशन या आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। Now last question of this exercise, question number 13. क्वेश्चन ये डिवाइड द सम ऑफ 5/8 and -11/12। तो सबसे पहले हम इसका सम ही निकाल लेते हैं। सम ऑफ 5/8 and -11/12, इसका जो भी सम आएगा उसमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम तो हम इसका सम निकालते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। 8
का डिवाइड 24 में देना, कितनी बार गया 3 टाइम्स, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। 12 का डिवाइड 24 2 टाइम्स और 2 इंटू 11 22। 15 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 और ये आ गया अपॉन 24। तो इन दोनों का सम आ गया ये। इसमें हमें डिवाइड करना है बाय द डिफरेंस। किससे बताऊंगा, पहले मैं लिख दूं, बाय द डिफरेंस ऑफ 3/7 एंड 5/14। अभी डिफरेंस मालूम होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। तो हमें ये पता होना चाहिए इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है। हमने बताया था 14 का मल्टीपल कर दो 3 में, 14 3 जा 42 और 7 का कर दिया 5 में 35। इधर की संख्या बड़ी है तो ये नंबर बड़ा है। दूसरा तरीका, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो, यहाँ 14 है तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दो, 2 से डिवाइड, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, यानी कि नंबर बड़ा है। तो डिफरेंस का मतलब बड़े में से हम छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिफरेंस निकालें पहले, डिफरेंस बिटवीन 3/7 एंड 5/14। तो 3/7 में से हमें 5/14, डिफरेंस जब भी निकालोगे हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि जब बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस में। ये 14 है ना, 14, तो 14 एलसीएम आ गया। 7 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 14 का डिवाइड 14 में 1 टाइम्स, 1 5 जा 5। कुछ गलत कर दिया, हाँ 5 आएगा, सॉरी। 14 में जब 14 1 टाइम्स और 1 5 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 1/40। तो दोनों का सम ये आया और डिफरेंस ये आया, तो हमें इसके सम में इसका डिवाइड करना था। तो नाउ वी विल फाइंड -7/24 डिवाइडेड बाई 1/14। कर देते हैं, अब तो बस हो गया। -7/24 इंटू 40, 2 से कैंसिल करें, 2 7 जा 2 से 12 बार कैंसिल, 7 7 जा 49/12। तो -49/12 इज द आंसर। आपके बुक में प्लस का भी आंसर दे रखा है, माइनस का भी और करके, तो वो आंसर प्लस का नहीं होगा, यही होगा। डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कराएं, ये नहीं कि किसी में से किसको। डिफरेंस का मतलब यही होता है ना, तो आंसर यही होगा। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1D कंप्लीट हुई क्लास 8 ICSE मैथ की, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और ICSE CBSE दोनों क्लास की मैथ कराने की मैं गारंटी लेता हूं। आप चैनल पर बने रहिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कराते रहिए, और आपकी समस्या जो भी है, प्रॉब्लम है, मैं इसको दूर करता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।